गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी दान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी दान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। पिछले कुछ सप्ताह से हम परमेश्वर के वचन यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 पद के आधारित कुछ विचारों पर मनन कर रहे थे और आज से हम एक नए विषय पर मनन करने जा रहे हैं। वो विषय है प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नाम जो नए नियम में उल्लेख किया गया है। कुछ बाइबल पंडितों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण बाइबल में करीब 700 बार अलग अलग नाम से उल्लेख किया गया है। और देखा जाए तो प्यारो, इसकी जरूरत भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वह महान और अद्भुत परमेश्वर जिसे वर्णन करने के लिए मैं सोचता हूं कि इतने नाम भी कम पड़ जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो उन्हें संपूर्ण रीति से समझने के लिए अनंत काल भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम केवल नाम मात्र नहीं है, परंतु ये उसके अद्भुत व्यक्तित्व और उसके सेवा कार्य को प्रकट करते हैं। आज हम उसके एक ऐसे ही नाम पर विचार करने वाले हैं जिसका उल्लेख हम नए नियम के पुस्तक में कई बार पढ़ते हैं, और वह नाम है यीशु नासरी। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद के आधारित प्रभु यीशु मसीह को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके संसारिक पिता यूसुफ नासरत में आकर बस गया और काफी समय तक वहीं पर रहने लगा था। मैं आपके लिए इस पद को पढ़ देता हूँ। मत्ती 2 अध्याय 23 पद। और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। प्रभु यीशु मसीह का बचपन एवं 30 वर्ष की आयु तक ऐसा माना जाता है कि वह अपने संसारिक पिता यूसुफ के साथ रहकर बढ़ाई का काम किया और नासरत में ही पला बढ़ा। और उसके 30 वर्ष की आयु के उपरांत वह नासरत से निकलकर गलील, यहूदा और दूसरे प्रांतों में परमेश्वर के राज्य के वचन का प्रचार करने लगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरत से निकला था, इस कारण लोग उसे यीशु नासरी के नाम से जानते थे। उस समय के लोगों में नासरत नगर के प्रति लोगों का नजरिया कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि नासरत नगर के रहने वाले अधिकांश लोग यहूदी और अन्य जातियों के वैवाहिक संबंधों के द्वारा जन्मे लोगों का एक मिश्रित समूह था। ऐसे लोगों के प्रति यरूशलेम के रहने वाले धर्मगुरु काफी नीची दृष्टि से देखते थे। वास्तव में वे उन्हें यहूदी मानते भी नहीं थे। नासरत के रहने वालों की जीवन शैली, उनकी बोली बातचीत और लोगों से उनका व्यवहार कुछ अजीबोगरीब हुआ करता था। यदि सरल भाषा में समझाऊं तो हमारे देश में बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के प्रति रवैया जैसा होता है, उसी तरह का रवैया यहूदी धर्मगुरु नासरत प्रांत के रहने वालों के प्रति होता था। यही वजह है कि जब फिलिप्पुस ने नतानएल को यह बोला कि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करे, तो उसने बोला कि क्या कोई अच्छी बात नासरत से निकल सकती है। इसका मतलब नासरत एक बेकार जगह था। कोई भी सच्चा यहूदी अर्थात पूर्ण रूप से जो यहूदी कहलाते हैं, वो कभी भी नासरत में आकर रहना नहीं चाहेगा। प्यारो, यीशु नासरी, इस नाम का हमारे जीवन से कैसा रिश्ता है? वो रिश्ता है परमेश्वर के अनुग्रह का। हाँ मेरे प्यारो, यीशु नासरी ये नाम हमें परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सिखाता है। आइए इस पर थोड़ा मनन करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, अरबों खरबों स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना किए जाने वाला प्रभु जब इस धरती पर आया तो उसने अपनी पहचान किसी बड़े शहर जैसे कि यरूशलेम, न्यूयॉर्क
मुंबई, दुबई इत्यादि से नहीं किया, परंतु उसने अपनी पहचान उस समुदाय के लोगों से किया जिनकी संसार में कोई इज्जत नहीं थी, जिनको लोग तुच्छ जानते थे। हमारे प्रभु ने गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी पहचान को बनाया। अब जरा इस सच्चाई को ध्यानपूर्वक सुनिए। उसने नासरत नाम को अपनाया, उसे अपनी पहचान बनाई और फिर उसने उस नाम को महिमित किया। लॉर्ड टुक दिस नेम, आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद इट, देन ग्लोरिफाइड इट। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में नासरत प्रांत को एक पहचान दिया। वो अपने आप को यीशु नासरी कहलाने से लजाता नहीं था, बल्कि ऐसा करके उसने नासरत प्रांत की गरिमा को बढ़ा दिया। नासरत नाम उस समय अत्यधिक सम्मानित हुआ जब पिलातुस ने एक तख्त पर यह लिखवाया कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा, और उसने उस तख्त को यीशु मसीह के क्रूस के सिरहाने पर लटका दिया। नासरत नाम जिसे दुनिया के लोग तुच्छ जानते थे, उसी नाम को जगत के उद्धारकर्ता के साथ जोड़कर संपूर्ण मानव जाति को पाप के दंड से बचाने हेतु परमेश्वर के उस बलिदान के कार्य में एक पहचान मिली। मरकुस 16 अध्याय और उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और उसके चेले उसे ढूंढने कब्र पर पहुंचे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहां नहीं है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के पश्चात भी प्रभु ने अपनी पहचान नासरत के साथ बनाए रखा, और यह पहचान अब संसार के लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब स्वर्गदूत भी उसे उसी नाम से पुकारने लगे। अर्थात प्रभु के साथ इस नाम के जुड़ने के कारण अब यह नाम स्वर्ग में भी गूंजने लगा। क्या ये बातें आपको अद्भुत नहीं लगती हैं? नासरत नगर संसारिक दृष्टिकोण से तुच्छ जाना जाता था। लोगों की दृष्टि में वहां बुरे लोग रहते थे, जहां से किसी भी तरह की भलाई की उम्मीद नहीं की जाती थी। परंतु जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस प्रांत के साथ अपने नाम को जोड़कर उसने उस नाम को महिमित किया, उसकी गरिमा को बढ़ा दिया, जिसके योग्य वो कभी था ही नहीं। फिर उसी तरह से परमेश्वर की दृष्टि में हम सब पापी, दुष्ट, अपराधों में मरे हुए परमेश्वर के दंड को पाने के योग्य थे। संसार के दूसरे लोगों की तुलना में हमारी कोई औकात नहीं थी, परंतु उसने हमें ढूंढा, हम जैसे थे उसी रूप में हमें स्वीकार किया, हमें अपने संग जोड़कर हमें महिमित किया। पौलुस लिखता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 7 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। पर यह कार्य परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है तो और क्या है, जिसके योग्य हम कदापि नहीं थे। उसने अपने अनुग्रह से हमें उस योग्य बना दिया, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमारे जीवन में अपना कार्य किया, संसार में हमारी पहचान को बदल दिया, हमारी औकात को बढ़ा दिया। परंतु इसके लिए उसने एक भारी दाम चुकाया, अपने खून की आखिरी बूंद तक को बहा दिया। उसके नाम में ही हमें जीवन मिला है। आइए उसके सम्मुख हम झुके, उसे दंडवत करें, उसके नाम को सराहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतने मुझसे प्रेम किया तू, इतने कहने शब्द नहीं है, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, उतने प्यार मसीह तुमने किए।
गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, ईशु तेरी मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, ईशु तेरे गीत गाने।